Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iru Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 28th July 2020 we are going to discuss exercise 5.1 question number 4, 5 and 6. Students, we will also discuss question number 1 of exercise 5.2 in this lecture. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का। इफ़ यू यानी यू जो यूनिवर्सल सेट है, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि दिए गए सेट्स का सुपर सेट, जिसमें जो बाकी दूसरे सेट्स हैं जो उससे रेलिवेंट, जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई दिए हुए हैं, तो एक्स और वाई का हर एक एलिमेंट अगर जो है वो किसी सेट में पाया जाए तो उसका यूनिवर्सल सेट उस वाले क्वेश्चन का या फिर सुपर सेट कहलाता है। एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से ग्रेटर और 25 के इक्वल या 25 से लेस देन। तो यानी x हमारे पास, ये u हमारे पास आ जाएगा 4 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जो है ये 25 तक जाएंगे, क्योंकि ये दरमियान इसके नीचे जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब है x 25 के इक्वल भी है। तो 25 तक ये x का सेट बना लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास है जी x वाइल एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था वो होता है जो सिर्फ अपने आप पर और एक पर डिवाइड हो, यानी उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। तो वो आपके पास जो है वो 8 से ग्रेटर और 25 से लेस देन, 8 से ग्रेटर और 25 से लेस देन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इसके बाद आता है 9 और 10, वो कंपोजिट नंबर्स हैं, प्राइम नहीं है। फिर 11 आ जाता है, 13, 17, 19 और 23, यानी जो सिर्फ अपने आप पर और एक पर डिवाइड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा जी वाई का सेट जो है वो ये होल नंबर से बिलोंग करता है, और होल नंबर्स कौन से, 4 से स्टार्ट होके 17 तक। 4 भी इंक्लूड करते हैं। अगर ये वाली लाइन जो है वो इक्वालिटी की ना लगी होती तो फिर हम 4 से ग्रेटर वाले और 17 से लेस वाले, लेकिन अब 4 और 7 भी शामिल हैं। 4, 5, 6, 7 ऑनवर्ड ये 17 तक जाएंगे। तो ये आपने सेट्स बना लेने हैं पहले जो दिए गए फॉर्म है उससे। उसके बाद आपने जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। बेटे कॉम्प्लीमेंट जिस भी आपने सेट का लेना है, इसका मतलब है यू में से उस सेट को माइनस कर देना है। तो किसका कॉम्प्लीमेंट है जी, एक्स यूनियन वाई का। तो पहले एक्स यूनियन वाई का हमारे पास आंसर होना चाहिए, फिर हम उसे यू में से माइनस कर सकते हैं। तो पहले कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं लगाएंगे, पहले हम सिर्फ लिखेंगे एक्स यूनियन वाई, एक्स के एलिमेंट लिखेंगे, ये वाला एक्स का सेट पूरे का पूरा, यूनियन का आगे साइन, और फिर उसके बाद जो है वो वाई वाला सेट। तो जब हम लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, ये 17 तक पूरा सेट जाता है। 17 तक लिखेंगे तो ये वाले सारे के सारे 11, 13, 17 और 19 भी इसमें शामिल हो चुका है। सिर्फ रह गया 23, लास्ट में 23 भी लिख दें, यानी ये वाला पूरा सेट लिखने के बाद इसके बाद 23 भी लिख दें, तो ये इकट्ठा जो है वो सारे का सारा इन दोनों का सेट्स का यूनियन आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना दोनों सेट्स को। अब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बेटे जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो आपने यू में से उसे माइनस कर देना है, यू माइनस, और उस सेट का नाम ही अब क्या है, एक्स यूनियन वाई। क्योंकि एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो 2 सेट्स हैं, तो ब्रैकेट लगा देनी है। यू आपके पास यूनिवर्सल सेट 4 से लेके 25 तक, ये तरीकाकार उसके लिखने का, कॉमास लगाने हैं। और अगर 100 के साइन के बाद आपके पास जो है ये इन्फिनिट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लास्ट पे सिर्फ ये डॉट्स के बाद जो है वो सेट के साइन लगा देंगे। और अगर आपको पता है कि ये कहाँ तक जो है वो जा रहा है तो वो नंबर लिख के फिर ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये जो आपने एक्स यूनियन वाई का आंसर फाइंड आउट किया था वो सारे का सारा लिख दें। अगर एक लाइन में नहीं पूरा आ रहा तो इस तरीके से आप नीचे वाली लाइन में भी लिख सकते हैं। अब जो है वो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि आपने पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक तो ये सारे के सारे इस सेट में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि फिर जो है वो आपने कौन से लिखने हैं, 13, 14, 15, 16, 17 भी इसमें मौजूद है। उसके बाद 18 जो है वो इस सेट में मौजूद है। ये तो 4 से लेके 25 तक सारी काउंटिंग है। इसका मतलब है 18 जो है वो इसमें नहीं है वो लिख देंगे, फिर 20 उसमें नहीं है वो लिख देंगे, फिर 21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसमें है। फिर आगे 24 और 25, यानी पहले सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो वो लिख देने आपने। तो आपके पास एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सेकंड इसका पार्ट है जी एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हम पहले एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर वाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का वही तरीकाकार है कि यू में से उसे माइनस कर देना है जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस एक्स, यहाँ पे यू सेट लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे जो एक्स में मौजूद नहीं है।
4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 उसमें है, फिर 12 आ जाएगा, फिर 13 नहीं आएगा क्योंकि वो भी उसमें है, 14 15 16, फिर 17 नहीं लिखेंगे, फिर 18 आ जाएगा, 19 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक्स में मौजूद है, फिर 20 21 22, फिर 23 नहीं लिखेंगे, 24 और 25। ये आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। वाई कॉम्प्लीमेंट का निकालना है तो वाई में इसको जो है वो माइनस करना है यू में से, यू माइनस वाई, ये सबसे पहले यू लिखा फिर वाई लिखा, आपके पास ये आ जाएगा यू का जो है वो सेट, यहाँ पे जो भी उसके हमने स्टार्ट पे लिखा था 4 से 25 तक, और ये वाई वाला। तो अब जो है वो जब इसमें से लिखने हैं तो ये 4 से लेके 17 तक सारे हैं, तो इसका मतलब है 17 तक तो हम कोई भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आगे फिर कौन से बचते हैं, 18 19 20 21 22 23 और 25 24 25, ये जो है वो आपके पास वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब ये जो एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया और वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, आपने इन दोनों का ले लेना है इंटरसेक्शन। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये आपने सबसे पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा जो यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया था। अब एक्स का सेट नहीं लिखना बल्कि एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है, और यहाँ इंटरसेक्शन का साइन और वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है। अब दोनों में क्या चीज़ सेम है, इसमें तो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं लेकिन 18 देखिए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी 18 कॉमन आ जाएगा, फिर 20 कॉमन आ जाएगा दोनों में, उसके बाद 21 दोनों में है वो लिख दिया, 22 दोनों में है वो लिख दिया, उसके बाद 24 और 25, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटे आपके पास है जी एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लेना है और उसके बाद उस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर तो ब्रैकेट लगा के इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट लिखा हो तो इसका मतलब है आप पूरे का इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और अगर अलग-अलग है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है इसका पार्ट 2 में, तो फिर अलग-अलग पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और बाद में यूनियन या इंटरसेक्शन जैसे भी कहा हो। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स के सेट लिखा इंटरसेक्शन और वाई का सेट लिखा, अब दोनों में से कॉमन क्या है, ये 4 से लेके 17 तक जाता है और इसमें है आपके पास एलिमेंट्स 13 और 17, 11 दोनों में मौजूद है, 13 दोनों में मौजूद है और 17 दोनों में मौजूद है, 19 और 23 उसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ये इसका आंसर आ गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जिस भी आपको सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसका मतलब है आपने उस यू में से उस सेट को माइनस कर देना है, तो यू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। जब ये दो सेट्स हों और तो ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे आपने यू का सेट लिखा जो स्टार्ट पे आपने जो है वो फाइंड आउट किया था, माइनस आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर लिखा। अब आपने यू के वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं जो एक्स इंटरसेक्शन वाई के सेट का हिस्सा ना हो। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 11 13 और 17, इसका मतलब है यू आपने पूरे का पूरा सेट लिख देना है सिवाय 11 13 और 17 के। 4 से लेके 25 तक सारे एलिमेंट्स लिख दिया, सिर्फ दरम्यान में 11 नहीं लिखा, 13 नहीं लिखा और 17 नहीं लिखा क्योंकि वो इसमें मौजूद था। उसके बाद आपके पास इसका पार्ट 4 है एक्स कॉम्प्लीमेंट और यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो बेटे ये एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू माइनस एक्स ये हम फाइंड आउट करके आए हैं दूसरे पार्ट में, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करके आए हैं। अब जो एक्स कॉम्प्लीमेंट का और वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है इन दोनों का यूनियन लेना है, तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा हुआ आगे यूनियन का साइन है और ये वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो इसमें दोनों एलिमेंट्स के सारे दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 दोनों में नहीं है वो नहीं आएगा, 12 लिखेंगे, 13 दोनों में नहीं है वो भी नहीं लिखेंगे, फिर 14 15 16 17 भी दोनों में नहीं है वो भी नहीं लिखेंगे, 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, यानी कि आपने दोनों सेट्स के हर एक एलिमेंट को लिख देना है, बट मेक श्योर रिपीट नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट, और यूनियन में दोनों सेट्स में से किसी का भी एक एलिमेंट भी मिस नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें लिखते हैं। तो जो है वो यूनियन में आपने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखते हैं, और जब डिफरेंस लेते हैं तो आप पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में मौजूद ना हो। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने जो है डिफरेंस को देखना है, एक्स गिवन है और वाई गिवन है, और सबसे पहले उन्होंने कहा एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करें। एक्स माइनस वाई का मतलब है कि आपने एक्स वाले सेट पे फोकस करना है और एक्स के वो एलिमेंट्स लिख देने हैं जो वाई में मौजूद ना हो। सबसे पहले देखें 2 उसमें मौजूद नहीं है, आपने लिख दिया, फिर 4 उसमें मौजूद है नहीं लिखा, फिर 6 उसमें नहीं है तो आपने लिख दिया, 10 उसमें नहीं है लिख दिया, 14 उसमें नहीं है लिख दिया और 18 उसमें नहीं है लिख दिया, ये एक्स माइनस वाई का आंसर आ गया।
y माइनस एक्स है तो आप पहले y वाला सेट लिखेंगे, फिर x वाला सेट लिखेंगे, और ये स्पेस की कमी की वजह से नीचे वाली लाइन पे लिखा है, आप इकट्ठा एक लाइन पे भी लिख सकते हैं। अब 4 है वो भी नहीं लिखेंगे, 8 है वो भी नहीं लिखेंगे, 12, 16, 20 ये सारे उसमें मौजूद हैं, सिर्फ 24 है पहले वाले सेट में जो उसमें मौजूद नहीं है, तो हमने 24 लिख दिया। उसके बाद जो है वो कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है y का जो x में मौजूद ना हो, तो सिर्फ यही इसका आंसर आ जाएगा। तो जब आप x माइनस वाई कर रहे हैं तो आपने x के एलिमेंट्स को देखना है, और जब आप y माइनस एक्स कर रहे हैं तो सिर्फ y के एलिमेंट्स को देखना है। दूसरे सेट में अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हों तो उनको हम नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए दिया हुआ है आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट और बी है होल नंबर्स का सेट, और आपसे कह रहे हैं ए माइनस बी फाइंड आउट करें। ए माइनस बी मतलब नेचुरल माइनस होल नंबर। नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटे 1 से स्टार्ट होके 100 चलते जाते हैं, और होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर को कह रहे हैं कि इसमें से माइनस करें, तो नेचुरल नंबर में 1 शामिल है वो भी उसमें है, 2 शामिल है वो भी इसमें है। अब इस वाले सेट को नहीं देखना हमने, सिर्फ इस वाले सेट को देखना है और इसको माइनस करते जाना उसमें से। तो जब नेचुरल नंबर में से होल नंबर माइनस कर देते हैं तो कुछ भी बाकी नहीं बचता, तो ये एम्प्टी सेट इसका आंसर आ जाएगा। और जब बी माइनस ए करेंगे यानी होल नंबर में से नेचुरल नंबर निकाल देंगे, होल नंबर में से सारे नेचुरल नंबर निकाल दें तो बाकी क्या बच जाता है, 0। तो आपने ये नहीं कहना कि 0 को ना भी लिखें तो ये एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट और इस वाले सेट में फ़र्क है। एम्प्टी सेट का मतलब है इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इस वाले का मतलब है कि इस सेट का एक एलिमेंट है जिसका जो है वो 0 है। उसके बाद बेटे हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जो सेट्स के 4 ऑपरेशन से बेसिक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस वो हम सीख चुके हैं। इन्हीं की मदद से डिफरेंट जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे हमने डिस्कस करनी है सेट्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप जो है वो ईजीली कर सकें, अदरवाइज़ कल के लेक्चर का भी हिस्सा होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले एक्स है हमारे पास 1 से लेके जो है वो 19 तक, 1, 3, 5, 7 यानी कि आपके पास ओड नंबर्स हैं ये। तो उसके बाद वाई है आपके पास इवन नंबर्स हैं, और जी बेटे आपके पास पूरा सेट लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23 यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो एक्स, वाई और जी आपको गिवन है, और अब जो है वो डू एज डायरेक्टेड वाली सिचुएशन है। हर एक पार्ट में जैसे जैसे वो आपसे कह रहे हैं जिसमें इंटरसेक्शन का क्या है या यूनियन का क्या है, आपने उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए जाना है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जो है वो जी, तो सबसे पहले ये जो है वो आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एक्स यूनियन को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देना है, और वाई का यहाँ पे सेट लिखेंगे पूरे का पूरा, यूनियन का साइन लगाएंगे और आगे जी का सेट लिखेंगे। ये वाई का सेट था और ये जी का था। अगर आप जो है किसी एम्बिग्युइटी से बचना चाहते हैं तो वाई के सेट को पूरे का पूरा यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें जैसे आपको गिवन है तो भी लिख सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और ये जी वाला तो वैसे ही पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब जो है वो इन दोनों का आंसर निकाल लेना है आपने, और x की जगह पे अब x का सेट भी लिख देना है। सबसे पहले स्टेप में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी x के सेट की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अभी हम y का u के z के साथ जो है वो इंटरसेक्शन यूनियन ले रहे हैं, तो उसके बाद x के साथ भी उसे सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये अगला स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्पेस की कमी की वजह से ये नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ दोबारा इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना क्योंकि ये उसी स्टेप का हिस्सा है। इक्वालिटी का साइन लगाया, x का पूरा सेट लिखा, यूनियन, इन दोनों का जो यूनियन लेके आंसर आया, इन दोनों का आंसर आया बेटे यूनियन में 0 भी आ जाएगा, 2, 4, 2, 3 भी आएगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 यानी वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो चाहे सेट वाई का हिस्सा है या सेट जी का हिस्सा है बस। बट हमने जो है वो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। 16, 17, 18, 19, 20, 23 ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जिस पे मैंने अब लाइन लगाई है ये इस वाई यूनियन जी का आंसर आया, ठीक है। अब जो है वो x के साथ भी इसका यूनियन ले लेना है, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 23 यानी दोनों का हर एक एलिमेंट सीक्वेंस के साथ लिख दिया है। लेकिन किसी में अगर जो है वो कोई चीज़ 2 मरतबा है यानी 0 उसमें भी मौजूद है उसमें भी, तो उसको हमने 2 मरतबा नहीं लिखना होता। नेक्स्ट आपके पास है x यूनियन y यूनियन z। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब z को पहली मरतबा वैसे ही लिखा रहने देंगे, x लिखा हमने 1 से लेके
1 से लेके 19 तक यानी प्राइम नंबर्स ओड नंबर्स लिखे हैं, उसके बाद यूनियन, उसके बाद जो है वो वाई की जगह पे इवन नंबर्स लिखे हैं, और उसके बाद यू अभी फ़िलहाल वैसे ही है। ये सेट्स की अपनी जो है वो ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद जो है ये बाहर वाली पैरेंथेसिस ये वाली और ये वाली यहाँ पे ब्रैकेट हमने लगाई हुई है कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करें। अब इन दोनों का यूनियन ले लेना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 20 तक सारे के सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये ओड है ये इवन है, जब सबको इकट्ठा कर देंगे तो 0 से लेके 20 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। और अब जो है वो चूँकि जी के को भी सॉल्व करना है, तो जी की जगह पे अब जो है वो जी का सेट लिख देना है, और फिर इन दोनों का जो है वो हमने यूनियन ले लेना है। 0 1 2 3 20 तक तो ये सारे मौजूद थे, 20 तक तो ये सारे लिखे जाएंगे, और 20 के बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ बच गई है 23, तो वो लिख दिया, और ये दूसरे वाला आपका भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है इसका x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले x वैसे ही, और ये पैरेंथेसिस के अंदर पहले y का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर z का सेट। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जो है वो इंटरसेक्शन दोनों में आएगा, सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी इसमें सारे इवन नंबर्स हैं और इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो वो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ इसका आंसर इंटरसेक्शन का इस वाली ब्रैकेट का यानी y इंटरसेक्शन z का आंसर आएगा सिर्फ 2। और यहाँ पे आपके पास x सेट में सारे के सारे ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर तो 2 में 2 शामिल नहीं होता, तो इनका सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट, या फिर उसको 5 यानी इस वाले साइन से भी शो करते हैं। नेक्स्ट बेटे आपके पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब पहले x का y के साथ इंटरसेक्शन लेना है और z को ऐसे ही लिखा रहने देना है। ये x का सेट लिखा, इंटरसेक्शन y का सेट, और इस पूरे को पैरेंथेसिस में यानी ये छोटी ब्रैकेट में हमने कवर कर दिया। ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, ऑड और इवन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर इस एम्प्टी सेट का इस z वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो जाहिर सी बात है जब इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसके साथ कॉमन भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपके पास है x यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। तो x यूनियन एज इट इज़ आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर हम पहले y का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन z का सेट लिखेंगे। y और z का जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ 2 इन दोनों में कॉमन है, 2 इसका आंसर आ जाएगा। और जब इनका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2, सिर्फ 2 इसमें ऐड होगा, बाकी यही वाला सारे का सारा सेट रहेगा 3 5 7, और आगे इसी तरीके से चलता जाएगा 9, ये जो है वो आपके पास 9 आ जाएगा, और आगे सारे के सारे यानी ओड नंबर्स का जो सेट था सिर्फ 2 इसमें शामिल हो जाएगा इस यूनियन की वजह से। यहाँ पे आपके पास है जी x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो आप क्या करेंगे, आप जो है इकट्ठा इसको एक ही रो में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे जो है वो स्पेस कम होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, जो दोनों के आंसर आए उनका इंटरसेक्शन ले लें। तो मैंने ऐसे ही किया है, पहले x यूनियन y को सॉल्व किया है, फिर x यूनियन z को। x यूनियन y को सॉल्व किया है, पहले x का सेट लिखा है, यूनियन y का सेट लिखा है, और इनका जो है वो यूनियन ले लिया। यूनियन में कैसे क्या करते हैं, दोनों सेट का हर एक एलिमेंट आ जाता है, तो ये ओड नंबर्स हैं, ये इवन है, तो 0 से लेकर 20 तक सारे के सारे एलिमेंट्स इसके यूनियन में आ जाएंगे। x यूनियन z, x का सेट लिखा जो कि ओड नंबर्स का सेट था, यूनियन उसके बाद हमने ये लिखे प्राइम नंबर्स का सेट। जब इसका यूनियन लिया तो 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 23 दोनों सेट्स का हर एक एलिमेंट सीक्वेंस के साथ इस पर लिख दिया। अब ये x यूनियन y भी आपके पास आ चुका है, x यूनियन z भी, तो दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन ले लेंगे। सबसे पहले x यूनियन y लिखा, फिर x यूनियन z लिखा। इसमें तो 0 से लेकर 20 तक सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और इसमें जो जो मौजूद हैं फिर ये इसके साथ कॉमन आ जाएगा, मतलब 1 कॉमन आ जाएगा, 2 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। 23 नहीं आएगा क्योंकि 23 इसमें नहीं है। नेक्स्ट बेटे है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो x एज इट इज़ आएगा, इंटरसेक्शन का साइन भी पैरेंथेसिस में आ जाएगा, y का आपके पास जो है वो सेट और यूनियन z का सेट, y और z इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 10। 9 नहीं आएगा क्योंकि जो है वो 9 उसमें मौजूद नहीं है, दोनों में ही 10 11 12 13 14 15 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 16 17 18 19 20 और 23। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसमें जो है वो सिर्फ ओड नंबर शामिल हैं, और इसमें जो है वो जितने भी ओड नंबर शामिल हैं फिर वो इसके साथ कॉमन आ जाएंगे। 1 उसमें शामिल नहीं है, 3 दोनों में है वो कॉमन ले लेंगे, फिर 5 दोनों में है वो कॉमन ले लेंगे, 7 दोनों में है वो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 7 के बाद यहाँ पे 9 आता है, 9 उसमें नहीं है वो नहीं लेंगे। फिर 9 के बाद 11 आता है तो 11 इसमें भी है वो कॉमन ले लिया। 11 के बाद इसमें 13 आता है, 13 कॉमन आ जाएगा।
फिर 17 और 19। इस तरीके से आपने इसके बाकी सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी रफ नोटबुक पे। आज के लेक्चर के हवाले से क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सेम वही बात है, अभी हम जो है बेटे वही यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी अगर ज़ीरो है तो उसको आपने 2 मरतबा नहीं लिखना। चाहे यूनियन फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन, हर एक एलिमेंट सेट में सिर्फ 1 मरतबा ही आ सकता है। और उसके बाद यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों दिए गए सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, और डिफरेंस में अगर x माइनस वाई है ना फॉर एग्जांपल, तो हम x के वो तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं जो y में मौजूद ना हो। और अगर y माइनस एक्स है तो फिर हम y के वो तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं जो x में मौजूद ना हो। तो सिंपल वर्ड में अगर आप बात करो तो ये ऐसे हो जाएगा कि पहले वाले सेट के आपने वो एलिमेंट्स लिख देने हैं जो दूसरे सेट का हिस्सा ना हो। स्टूडेंट, सेट वाला जो चैप्टर है बहुत आसान है, इसमें 4 बेसिक ऑपरेशंस की मदद से आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ के एक्सरसाइजेस की रिटर्न प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।